क्या निशांत कुमार के पास डिप्टी सीएम का ऑफर गया था? क्यों डिप्टी सीएम नहीं बने निशांत कुमार? नीतीश कुमार के बेटे अब आगे क्या करेंगे? कहा जा रहा है कि वो अखिलेश की राह पर चलना चाहते हैं। निशांत ने तेजस्वी बनने की बजाय राहुल को चुन लिया। बिहार की सियासत में ये सभी सवाल कर रहे हैं कि क्यों निशांत कुमार को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, तब जबकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। बिहार के साथ साथ पूरे देश में यह सवाल है कि निशांत कुमार अब क्या करेंगे। कयास थी, चर्चाएं थी, नाम लगभग तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं, अब वो सीधे डिप्टी सीएम बनेंगे। जब वो बिहार में आएंगे तो सत्ता का समीकरण बदलेगा। दरअसल जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई, ये अटकलें तेज हो गई कि निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च किया जाए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले निशांत को जेडीयू में भी शामिल करा लिया गया। इसके बाद से ही चर्चाएं तूल पकड़ती नजर आईं कि निशांत कुमार नई सरकार में उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल ये कि क्यों नहीं हुआ? जब मौका था, माहौल था, सब कुछ तैयारी थी, तो निशांत कुमार डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने? सवाल यह भी कि निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम ऑफर को तेजस्वी की राह पर चलने की बजाय राहुल गांधी होना क्यों चुना? दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी ने जब बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और जेडीयू की तरफ से विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी ने शपथ ली डिप्टी सीएम की। दोनों ही नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं, अनुभवी हैं। इन सब के बीच चौंकाने वाली बात यह रही कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शपथ नहीं ली, डिप्टी सीएम नहीं बने। नई सरकार में जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनने का तय था। उनमें से एक नाम निशांत कुमार सभी लोग आमतौर पर तय मान रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि निशांत कुमार ने खुद तेजस्वी यादव बनना नहीं स्वीकारा। हम शुरुआत से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन निशांत कुमार जेडीयू के एक्टिव मेंबर बने थे, चर्चा थी कि ये डिप्टी सीएम बन जाएंगे। जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी ये भरोसा था कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। डिमांड तो कार्यकर्ताओं की ऐसी भी थी कि पोस्टर्स भी नजर आए, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने तक की बातें कही गई। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एनडीए की नई सरकार से दूरी बनाई। खबरें कुछ ऐसी है कि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के साथ ही निशांत पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार में शामिल होने के लिए नहीं। हालांकि जेडीयू में नीतीश कुमार के कई करीबी नेता निशांत को सरकार में शामिल करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निशांत ने आखिरी वक्त तक हां नहीं कहा। दरअसल कहा यह गया कि वो चाहते थे कि वो जमीनी स्तर से पार्टी को समय दें और उसके बाद वो किसी पद पर जाएं। राहुल गांधी बनना उन्होंने चुना, राहुल गांधी की राहों पर चलना उन्होंने चुना, लेकिन वो तेजस्वी यादव नहीं बनना चाहते थे। निशांत कुमार सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं, ये सवाल भी खूब चर्चा में अभी तक चल रहा था। लेकिन जिस तरह से निशांत कुमार और उनके करीबी ये कहते हैं कि वो सरकार का हिस्सा होना नहीं चाहते, वो पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, जमीनी स्तर से पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। सरकार तो दूर की बात है, निशांत कुमार जेडीयू में भी कोई पद नहीं चाहते, वो एक साधारण मेंबर की तरह रहते हैं। अगर आप देखिए तो निशांत कुमार, जिनके पिता 20 सालों तक बिहार जैसे स्टेट के सीएम रहे हों, उसके बावजूद भी वो बहुत शांत स्वभाव से, बहुत सामान्य तौर पर दिखाई पड़ते हैं, वो भी बिहार जैसे स्टेट में। निशांत कुमार अपने आप को राहुल गांधी को कांग्रेस में जितना वक्त मिलता है, जितना काम करने का मौका मिलता है, बस वो उतना ही चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो राजनीति में निशांत कुमार को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी होना आसान भी नहीं होगा। निशांत कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, तीनों की राजनीति में आने की वजह एक ही है, परिवार। परिवार की राजनीति उन्हें इस पड़ाव पर लेकर आती है। राजनीति नीतीश कुमार की भी रही है, वो परिवारवाद के कट्टर विरोधी रहे।
शायद इसलिए निशांत कुमार अभी ऐसे नजर आते हैं, यानी वो किसी पद पर नहीं है, वो बिहार की सत्ता में कहीं नजर नहीं आए, मंत्रिमंडल में कहीं नजर नहीं आए, तब जबकि उनके पिता 20 सालों तक बिहार देख रहे थे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2-2 बार डिप्टी सीएम तक बना दिया, लेकिन निशांत कुमार के मामले में उन्होंने वैसा नहीं किया, और शायद यही बात नीतीश कुमार को औरों से अलग करती है, और शायद अब निशांत को भी औरों से अलग करती है। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। आपको याद होगा, चुनाव जीतने के ठीक बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और उनके दोनों बेटे, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे मंत्री बन गए। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए, और 2022 में जब नीतीश कुमार दोबारा महागठबंधन के मुख्यमंत्री बने तो तेजस्वी यादव फिर से डिप्टी सीएम बन गए। वहीं राहुल गांधी को लेकर यह कहा जाता है कि एक समय में उनके पास भी प्रधानमंत्री बनने का मौका था। यूपीए की सरकार में कई बार ऐसे संकेत मिले जब ये कहा गया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा अगर जाहिर करते हैं तो उनको कुर्सी खाली मिलेगी, यानी जो भी उस कुर्सी पर जाने के लिए तैयार होगा वो उन्हें कुर्सी दे देगा। 2004 के आम चुनाव के बाद परिस्थितियां अलग थी। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो गई थी। सोनिया गांधी पर विदेशी मूल का ठप्पा लगाकर उनके प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी ने जोरदार मुहिम चलाई थी। लेकिन 2009 में परिस्थितियां बदली थी। कांग्रेस चुनाव जीतकर सत्ता में दोबारा आई थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, और इसका श्रेय गया था राहुल गांधी के हिस्से। राहुल गांधी ने प्लानिंग कुछ और बनाई। वो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक उस वक्त नहीं नजर आए। कई बार यह भी सुनने में आया कि कोई पद लेने से राहुल गांधी ने खुद मना किया है, वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं पार्टी में। बाद में राहुल गांधी कांग्रेस के सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री बनने की बात भी करने लगे। 2014, 2019 ही नहीं, लेकिन 2024 में राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला किया। बड़े पदों से राहुल गांधी भी अपने आप को अलग रखते हैं। शायद अब निशांत कुमार भी वही कर रहे हैं। ठीक उसी तरह निशांत कुमार ने सामने अपने कुर्सी के बजाय संगठन में काम करना चुना। तेजस्वी यादव का मॉडल और राहुल गांधी के मॉडल में से निशांत कुमार ने राहुल गांधी मॉडल को चुना। निशांत कुमार भी राहुल गांधी की शुरुआती राजनीति की तरह अभी लर्निंग मोड चाहते हैं। सच भी यह है, निशांत कुमार को राजनीति सीखनी भी है, क्योंकि अपने पिता की तरह जिस तरीके से वो राजनीति की बारीकी जानते थे, उसके लिए निशांत को अपने आप को खपाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। राजनीतिक गतिविधि में भी वो आज तक शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए अब शायद उन्हें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। निशांत कुमार के सामने सरकार और संगठन में सक्रिय और शामिल होने का प्रस्ताव नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही रखा गया था, लेकिन निशांत कुमार नहीं तैयार। कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि निशांत कुमार चाहते हैं कि पहले बिहार के जिलों में जाकर जेडीयू के नेताओं से मिलें, उनसे बात करें, वहां की स्थिति समझें, उनके मन की बात समझें, जमीनी स्तर पर काम करें, बारीकी समझें और उसके बाद तब किसी और बढ़ें। निशांत कुमार लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। निशांत कुमार जेडीयू के नेता बनना चाहते हैं, न कि सरकार में मंत्री, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत कुमार पहले राजनीति का जमीनी अनुभव चाहते हैं और उसके बाद कोई फैसला लेना चाहते हैं। अगर आप यूपी का रुख करें तो अखिलेश मॉडल भी शायद ऐसा ही नजर आता है जो कि निशांत कुमार आज अपना रहे हैं। अखिलेश यादव को भी अगर आप पुराने पन्ने पलटेंगे तो 2012 के चुनाव से पहले एक लंबी यात्रा उन्होंने की थी। साइकिल पर सवार होकर पूरे उत्तर प्रदेश में वो घूमते नजर आए थे। चुनाव आने पर समाजवादी पार्टी की जीत उन्होंने दिलाई, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गए, मुलायम सिंह यादव के बेटे बनकर, लेकिन जब वो लौटते थे तो वो समाजवादी पार्टी के नेता बनकर लौटते थे। और शायद यही वजह थी कि अखिलेश यादव को पार्टी कार्यकर्ताओं ने उतना ही स्नेह दिया जितना कि वो मुलायम सिंह यादव को देते थे। जितना कि वो मुलायम सिंह यादव में ढूंढते थे नेता, वैसा ही शायद अब अखिलेश यादव को उनके कार्यकर्ता मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इसलिए ये भी कहना शायद ठीक होगा कि अखिलेश मॉडल को भी निशांत अपनाना चाहते हैं। एक और राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर निशांत कुमार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी भी जाती तो शायद विपक्ष इसे मुद्दा बना लेता और परिवारवाद का आरोप नीतीश को लगा देता, जो कि पिछले 20-25 सालों से उन पर नहीं लगा। शायद यही वजह थी कि ये कदम
सुरक्षित कदम था कि निशांत कुमार फिलहाल अभी पार्टी का काम करें। अब सवाल ये भी है कि क्या वाकई में निशांत कुमार का पार्टी में काम करते रहना या मंत्रिमंडल और सरकार का हिस्सा न बनना उनका निर्णय था या फिर नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा। हालांकि ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक सवाल अब भी कायम है कि क्या बिहार की राजनीति में निशांत कुमार अपने पिता की विरासत संभालते यूं ही नजर आएंगे? बिहार की सियासत में ये सवाल आगे बहुत समय तक वाजिब रहने वाला है और इसका जवाब मिलेगा वक्त आने पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।